इस शरारती लौंडे ने आग जलाकर अपने दादा का लंगोट जला दिया, लेकिन दादा के एक ही वार में वह केकड़ा बन गया। ये स्टोन एज की दुनिया है, जहाँ रेड लाइट एरिया में रेड लाइट होने पर हथौड़े से डायनासोर गाड़ी रोकी जाती है। दूसरी तरफ इस आदमी ने अपनी बीवी को पड़ोसी से मिलने जाते देखा, तो उस पर बूमेरैंग से हमला किया। और जब डंडे से बीवी को समझाने वाला था, तब तक बेलन से बीवी ने उसे ही समझा दिया, क्योंकि वह पड़ोसी दुकानदार से विमल लेने जा रही थी। भाई सुनना, सामान लेके पहुंच। तभी 3 दिमाग से 50 MB रैम वाले लोग डायनासोर का शिकार करने जाते हैं। पर डायनासोर को लगा वह खुजली कर रहे हैं, देसी पियो देश की। तो वह दूसरे डायनासोर के पास जाते हैं, पर वह मादा डायनासोर थी। देखो तुम लम्बर मांगोगे, मैं लम्बर दूंगी नहीं। उनकी जुबान लड़कियों की तरह लंबी होती है। वह उन्हें जुबान से पकड़कर ढक्कन की तरह फेंक देती है। इस कहानी से यह सवाल उठता है, अगर दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। चुप कर बे कुत्ते। इस बतख ने विटामिन की पूरी बोतल एक ही बार में गटक ली, जिसके बाद सबसे बड़ा अंडा देती है। सारी पड़ोसी बतख दौड़ के देखने आती है। इस बड़े अंडे से बड़ा बच्चा निकलता है। साला समझ में ही नहीं आ रहा कौन किसका बच्चा है। इधर ना मेरा बच्चा। बच्चे का वजन चेक करने के लिए वजन नापने वाले कांटे पे बिठाता है, लेकिन बच्चे को स्कूल जाने के लिए तैयार कर रहा था, तभी खाने का घंटी बजती है। सबसे पहले ये बड़ा बच्चा आया और साले ने एक ही बार में पूरा खाना खा गया। मजा आया। अब बच्चा नहाने के लिए स्विमिंग पूल में छलांग लगाता है। सिस्टम पार देंगे। बाप रे। लेकिन पानी में गिरते ही मिट्टी में धंस जाता है। फिर गांव वाले मीटिंग बैठाते हैं और दोनों माँ बेटे को गांव से निकाल देते हैं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेकिन तभी गांव में लोमड़ी घुस आते हैं और सभी बतख अपने जान बचा के भागने लगते हैं। ये बतख भागते भागते थक जाती है। इधर साला ये लोमड़ा हथौड़ा लेके इनके पीछे ही पड़ जाता है। ये क्या बच्चा ही अपने माँ को बिठा के भाग रहा है? आप कौन? आपका क्या नाम है? लोमड़ा बतख को पकड़ के डरा रहा था, तभी बच्चा लोमड़ा को खिलौने की तरह उससे खेलने लगता है। लोमड़ा अपने आप को छुड़ाता है तो उसका हेड ही निकल जाता है। हेलो भाई, खुलेगा फ्री फायर? ठीक है। अब लोमड़ा नुक्का छुपी खेलता है, बतख को आंख बंद करने बोलता और खुद जाके छिप जाता है। किधर है बे? बतख लोमड़ा को ढूंढते हुए यहाँ आता तो लोमड़ा कुल्हाड़ी लेके बतख का काम तमाम करना चाहता है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। बतख का बच्चा लोमड़ा के पंजों का पीछा करते करते इस लकड़ी के पुल में आता। तभी साला लोमड़ा नीचे से लकड़ी हटा देता और बतख को नीचे अपने मटका पे गिरा देता। लेकिन मटका उड़ते हुए जाके लोमड़ा पे ही गिरता है और बतख अभी भी लोमड़ा को ढूंढ रहा है। साले को छोड़ूंगा नहीं। बतख भालू के नाक से तीली में आग लगाता है और उसके दांत से बोतल का ढक्कन खोलता है और फिर उसके मुंह से अखरोट फोड़कर सो जाता है। लेकिन तभी आग का चिंगारी भालू पे गिर जाता है, तो भालू बाप रे। क्योंकि ये भालू शिकारियों से बचने के लिए बतख के घर में छिप गया था और अपने आप को बिस्तर बना डाला था। मगर क्यों? दरअसल बात उस समय की है जब जंगल में बहुत सारे शिकारी आ गए थे। बाकी भालुओं ने तो अपने आप को एक गुफा में बंद कर लिया, लेकिन ये साला बाहर ही रह जाता है, जिसके कारण इसके पीछे शिकारी नहा धो के पड़ जाता है। तो ये बतख के घर में छिप जाता है। बाल बाल बच गया रे। पर तभी इसको पता चलता है कि बतख तो सबसे बड़ा शिकारी है। ये क्या है? ओह शिट। तो ये बाहर जाने लगता है, लेकिन उधर से बतख शिकार करके आ रहा था। नहीं 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 नहीं। भालू डर के मारे अलमारी में छिपने जाता है, लेकिन हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है। तो ये जल्दी से नीचे रखे भालू का जैसा दिखने वाला बिस्तर को उठाकर बक्से में डाल देता है और खुद वहाँ लेट जाता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। यह पेड़ रोड के एकदम बीचों बीच था, तो ठेकेदार इसे काटने का कड़ा फैसला लेता है। लेकिन पेड़ के अंदर एक बतख रहता था। जैसे ही मजदूर पेड़ काटना शुरू करता है तो यह बतख निकलकर मजदूर बतख को पकड़ने के लिए हाथ डालता है। तो ये बतख, अगर दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। अब तू क्या देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। इसके बाद ये मजदूर सीढ़ी से आता है। उसके बाद बतख चैन की नींद सोने जाता है, लेकिन तभी मजदूर क्रेन लाकर पेड़ गिराने लगता है। तभी बतख ने अपना 2 ग्राम का दिमाग इस्तेमाल किया और इसका मालिक बनकर आया और क्रेन को इसी के ऊपर गिराने का ऑर्डर दिया। इसके बाद मजदूर गुस्से में बम लेकर आया। तो उससे क्या मतलब रे साला? और बम को छेद में डाला। तभी बतख ने पीछे से इसकी चड्डी में बम डाल दिया। जैसे ही मजदूर ने ट्रिगर दबाया, भविष्य में फोल्ड होने वाली कार आ चुकी है। मजनू ने कार को फोल्ड करके जेब में रखा है मुझसे कोई स्मार्ट। मार्केट में अजब गजब कार आ गई है। यह आधा कार और आधा मछली है। ये क्या हो गया? दिखावे के चक्कर में इन चिचा ने अपनी साइकिल को ही कार बना डाला। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। इन भाई साहब ने कार को चलाने के लिए इंजन नहीं आदमी फिट किया है।
ये कार रोड और पानी दोनों में चलने के लिए बनी है। ये चचा अपना पिछवाड़ा मुलायम सोफा पर टिकाता, लेकिन अंदर धंस जाता। ये कार 100 घोड़े की ताकत से मिलकर बनी है। इस कार का ब्रेक तो बहुत खतरनाक है। टच करते ही मजनू हवा खाने बाहर आ जाता। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है दोस्तों। पुष्पा गाड़ी चलाते हुए ऑटोमेटिक मशीन से दाढ़ी बनाता, लेकिन एक छुरा इधर उधर हुआ। जय हिंद दोस्तों। सेठ मुन्नीलाल का बजट कम था, तो इसने रोल्स रॉयस में ऑटो रिक्शा का इंजन फिट करवा दिया। ये कार कारों की नोरा फतेही है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। मजनू बटन दबाता तो उसकी महबूबा उसके बाहों में आ जाती। इस कार का आविष्कार जलने वाले रिश्तेदारों के लिए किया गया है। हिला डाला ना। इस गाड़ी का हॉर्न भी गजब है। ये गाड़ी जमीन पर भी चलती है और पहाड़ पर भी चढ़ जाती है। देखिए दुर्राटे काट रही हो। साला मिस्त्री इंजन को अंदर लगाना भूल गया, तो ये भाई साहब अपना इंजन लटका के घूम रहा है। भाई साहब, इस कार में तो एक्सीडेंट करके आदमी का चेहरा भी देख सकते हैं। अरे भिख मंगिया। अबे साले। ये सब भविष्य की कार है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इस गाड़ी में हार्न बजाते ही 2 चिलगोजे निकलकर इस कार में 200 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। मारो मुझे मारो। इस कार में बैठकर सारे रिश्तेदार एक साथ जा सकते हैं। झगड़ा करने वाली बुआ के लिए भी एक अलग सीट का इंतजाम किया गया है। हमारा घर हमारा द्वार। इस कार का भयंकर एक्सीडेंट होने पर भी ड्राइवर को कुछ नहीं होता। जय हिंद दोस्तों। इस कार को आगे नहीं पीछे बैठकर चलाया जाता है। गजब। इस कार में इंजन नहीं घोड़ा फिट किया गया है। बवाल चीज है बे। यह कार आगे पीछे बगल सब जगह से चलती है। मैं गाली नहीं दे सकता। ये गरीब टैक्सी का बच्चा सड़क पर जा रहा था, बाल बाल बच गया रे देवा। तभी टैक्सी के बच्चे ने भी स्पीड बढ़ाया, लेकिन इसका इंजन गर्म होकर धुआं फेंकने लगा, जिस कारण यह बीमार पड़ गया। आज मैं मर गया भैया। टैक्सी अपना इलाज कराने मिस्त्री के पास गया, लेकिन इस पागल मिस्त्री ने इसका और बुरा हाल कर दिया खत्म हो गया भैया मैटर। चैप्टर क्लोज हो गया। और बेचारी टैक्सी को कबाड़ खाने में डाल दिया। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जहाँ धीरे धीरे ये कबाड़ बन गया। लेकिन एक दिन एक इंजीनियर ने टैक्सी को देखा बवाल चीज है बे। खाओ माँ कसम। और इसे घर ले जाकर इसको सुपर कार में बदल दिया। भला सौरभ जोशी की नकल करके चूहा ऐसा घर बनाता है जो बटन दबाते ही कार में बदल जाता है। रास्ते में चूहा झरने से पानी लेता है, खेतों से मकई चुराता है। तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। अबे साले। यह कुत्ता तो बैल को घास का लालच देता है, आजा। जिसका फायदा उठाकर यह चूहा तुरंत बैल का दूध निकाल लेता है और आवाज लगाता है। ऊपर कर लो पेटीकोट अनीता ले लो सोको। लेकिन इधर अंडा प्रसाद अभी सो रहे थे। तभी चूहा एक बटन दबाता है तो सोने वाला कमरा बाथरूम बन जाता है और अंडा प्रसाद नहाने लगते हैं। चूहा फिर एक बटन दबाता है। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने। और अंडा प्रसाद के लिए खाना लाता है। ये कुत्ता तो गाड़ी को ऑटोमेटिक मोड पर छोड़कर खाना खाने आ जाता है। लेकिन गाड़ी पहाड़ से नीचे गिरने वाली थी, तो कुत्ता जाकर गाड़ी को कंट्रोल करने लगता है। लेकिन गाड़ी का आधा पार्ट अलग हो जाता है और आगे से ट्रेन भी आ रही थी। लेकिन ये साले फिर बच जाते हैं और गाड़ी आकर वापस से जुड़ जाती है। आदमी ने पर्दा खोला और एक ही लठ से भेड़ अलग और बाल अलग कर दिया। ये कैसे हो गया। एक हाइब्रिड मुर्गी जिसका सिर्फ आदमी ने पंख हिलाया, उसने मशीन की तरह बहुत सारे अंडे दिए। आगे अंडों का परीक्षण एक मशीन करती है। अच्छा ठीक है। जिसमें एक गिलहरी का अंडा आया, उसने हटा दिया और उससे एक चतुर गिलहरी निकली। ये क्या है। यहाँ तक कि अंडों को ऊष्मा मशीन से दी जाती है और तुरंत उनके चूजे निकाल लिए जाते हैं। हेलो। मशीन को डार्क पर सेट करके काले बच्चे निकाल लिए जाते हैं। यार ये तो ज्यादा ही काला हो गया। मुर्गियों को दाना चुनने में काफी दिक्कत होती थी, इसीलिए हाइब्रिड दाने बनाए गए जो उछल के डायरेक्ट मुर्गियों के मुंह में जाते हैं। यह मुर्गी और तोता का हाइब्रिड है जो अंडे देने के बाद तोते की तरह खुद बताती है। हम संतोष पागल ना है। और यदि बड़े लेग पीस चाहिए तो मुर्गी और शुतुरमुर्ग का हाइब्रिड बनाया गया है जिनकी टांगे बहुत बड़ी होती हैं।